वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत के हवाले से, जहां पे वफाकी हुकूमत अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की जिम्मेदारी से निकलने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी और ज़राए का कहना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को मरहलावार कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की तैयारी कर ली गई। ये एक ऐसी खबर है कि जिसको हम बुरी कहें या अच्छी कहें, ये एक ऐसी खबर है कि जो पूरी दुनिया में इस तरह होता है। निमरा, अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में देखिए तो वो वाहिद मुल्क है जो कि इतनी बड़ी इकॉनमी है। वहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये डिटर्मिन करती हैं कि प्राइस क्या होगी नहीं होगी, और उसके बाद वो ये डिटर्मिन 15 दिन में नहीं करती या 30 दिन में नहीं करती, बल्कि हर दिन का उनका नया रेट होता है। दिल्ली में रेट अलग होता है, उसके बाद आप देखिए कि मुंबई में रेट अलग होता है। जो चीज़ें पोर्ट के करीब हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, फ्रेट है, वो सारी चीज़ें डिटर्मिन होती हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड के तहत इसको किया जाता है। चाइना में एक डिपार्टमेंट है, वो उसके तहत करते हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ निमरा ये जब भी होता है तो एक माफिया बन जाता है, डिपार्टमेंट माफिया बन जाता है। शायद अजमल इस पे मौजूद है, शायद से जान लेते हैं। शायद अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि ये हुकूमत का फैसला, इसको अच्छा फैसला कहें, बुरा फैसला कहें, हुकूमत क्या करने जा रही है? देखिए नवरा, अगर तो हुकूमत जो है इसको, इसकी जो असल रूह है उसके मुताबिक जो इसको अगर डीरेगुलेट जो करते हैं इस मार्केट को, ऑयल मार्केट को, अगर उस तरह गवर्नमेंट कर लेती है तो उसका आवाम के लिए फायदा होगा और कीमतें कम होंगी। और क्योंकि हर कंपनी जो है वो अपने रेट पे इसको बेचेगी और जो कंपनी कम रेट पे बेचेगी लोग उसकी प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीदेंगे। इससे एक आपस में मुकाबले की फिजा कायम होती है और हर कंपनी जो है वो अपनी चीज जो है वो बेचती है। लेकिन पाकिस्तान में होता ही आया है कि जब भी हुकूमत किसी चीज को डीरेगुलेट करती है तो कंपनियां जो है वो आपस में मिलकर जो है, या इंडस्ट्री जो है वो आपस में कार्टेलाइजेशन बना लेती हैं, आपस में मिल जाती हैं और फिर कीमतें, मनमानी कीमतें जो है वो आवाम से वसूल की जाती हैं। पहली बात तो ये है। तो इसलिए हुकूमत अगर इसको कार्टेलाइजेशन पर को कंट्रोल कर सकती है तो हुकूमत ये इकदाम करेगी। आज देखते हैं, आज ओबरा चेयरमैन जो है उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने, वजीर पेट्रोलियम जो है मुसद्दिक मलिक जो है उनके सरबराही में एक इजलास है, उनको पूरी इसके ऊपर ब्रीफिंग देनी है और उस ब्रीफिंग के अंदर ये तय किया जाएगा कि इसके ऊपर क्या हिकमत अमली बनाई जाती है। और फिर उसके बाद जो है वजारत पेट्रोलियम जो है ये तमाम इसकी समरी जो है वो वज़ीर आज़म के आगे पेश करेंगी और उसके बाद इसकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। शायद हुकूमत जब से कोई वज़ीर आज़म की तरफ से आता है ना, जब कीमतें मुकर्रर की जाती हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, तो अवाम डायरेक्टली एकदम से हुकूमत पे अटैक करना शुरू कर देते हैं कि हुकूमत है ही बुरी, इसने पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं जिसकी वजह से महंगाई आई। तो शायद ये हुकूमत इसलिए करना चाह रही है ताकि वो पीछे हट जाए और डायरेक्टली ब्लेम अवाम जो है ना वो हुकूमत पे ना करे। बज़ाहिर यही लगता है कि हुकूमत जो है वो अपनी जान छुड़वाने जा रही है इससे, कि ये जो कीमतें हर 15 दिन के बाद जो हमने नई कीमतें नाफिज करनी है और तय करनी है, अपनी जान छुड़वाई है। और ये जो हर 15 दिन के बाद हुकूमत की बदनामी होती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर कीमतें बढ़ रही होती हैं तो हुकूमत बढ़ाती है, कम हो रही होती हैं तो कम करती है। अब देखें, ये पिछले 3 दफा यानी पिछले 1.5 माह से कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। उससे पीछे जब ये कम हुई थी, 40 रुपए लीटर तक तकरीबन कम हो गई थी, तो वज़ीर आज़म ने बाकायदा उस पर बयान जारी किया और टीवी पर आकर कहा कि देखें जी, हमारी पॉलिसियों की वजह से ये कीमतें कम हो गई। अब जब बढ़ रही हैं तो हर कोई खामोश है, तो ये किसकी पॉलिसियों की वजह से बढ़ रही हैं? तो हुकूमत जो है वो क्रेडिट लेना चाहती है कीमतें कम होने का, और कीमतें बढ़ने का क्रेडिट जो है वो अपने सर नहीं लेना चाहती है, वो कंपनीज पे आ जाएगा। अपने सर नहीं लेना। इससे पहले मैं आपको बताऊं, खाद के शोबे के अंदर भी जो है इसी तरह डीरेगुलेशन की गई थी और फर्टिलाइजर जितने भी कंपनियां हैं उनको आखिर जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चंद दिन पहले जो है बाकायदा उनको नोटिस जारी किए हैं कि ये किस तरह हो सकता है कि आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में डिफरेंट रेट्स के ऊपर आपको गैस दस्तियाब है और आपकी कीमत पूरे मुल्क के अंदर एक है। तो वो उन्होंने आपस में जो कार्टेलाइजेशन की हुई थी और उसके मुताबिक वो एक ही रेट पे सब कुछ दे रहे थे। वरना अगर सिंध की एक फैक्ट्री जो है बिल्कुल उसके ऊपर गैस फील्ड के ऊपर लगी हुई है तो उसका रेट कम होना चाहिए। एक जो है वो बाहर लगी हुई है या वहां से 50 किलोमीटर दूर लगी हुई है, उसका रेट और होना चाहिए। और गैस की कीमत भी अगर अलग अलग है तो ये हमेशा ये होता है। शुगर के अंदर भी ऐसा ही होता है कि शुगर के अंदर गन्ने के रेट मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ होते हैं और चीनी का रेट एक होता है।
आपस में जो कंपनियां हैं या जो इंडस्ट्री है वो कार्टेलाइजेशन कर लेती है और उसका नुकसान। ठीक। अच्छा, शायद मुझे ये बताइएगा कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, और साथ ही ये जो आपने पहले बात की थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि हमारे यहाँ एक कार्टेल बन जाती है, सारी इंडस्ट्री मिल जाती है, उसके बाद आप देखिए ये शुगर के इशू पे भी यही हुआ, फिर गाड़ियों का जो ऑयल होता है उसके इशू में भी इसी तरह हुआ कि जब वो उनको मार्केट के हवाले किया गया तो उनकी प्राइजेस आसमान के साथ लगना शुरू हो जाती हैं। फिर आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि पीएसओ की कीमत शायद अलग होगी, शेल की अलग होगी, तो इसको कंट्रोल किस तरह किया जाएगा? हमारे यहाँ तो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म और वो डिपार्टमेंट ही काम नहीं करता। देखिए इसमें ये जो अगर इसको हम टोटली जो है ना हुकूमत इसको डीरेगुलेट करती है तो इसका मकसद, इसका फायदा, इसका जो तरीकाकार होगा वो ये होगा कि हर कंपनी अपने तौर पर जो है वो जो मसनूआत हैं उनको बाहर से इंपोर्ट करेगी। हुकूमत को उसके ऊपर जो हुकूमत ने 60 रुपए लेवी उसके ऊपर फी लीटर पेट्रोल पर और डीजल पर लगा रखी है हुकूमत, वो उनसे वसूल करेगी और वसूल करने के बाद फिर कंपनियों पर छोड़ देगी कि उसको वो किस रेट पे बेचती हैं। अगर तो जब कंपटीशन की फजा, मुकाबले की फजा एक मार्केट के अंदर होगी तो हर कंपनी की ये कोशिश होगी कि मैं 5-10 रुपए इसको सस्ता बेचूं और अपने मुनाफे को कम करूं ताकि मेरी सेल बढ़ जाए। और सेल बढ़ने से आप देखते हैं कि मुनाफा जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है बजाय इसके कि बंदा अपने मुनाफे के पीछे लगे। ये कंपनियों की, ये पूरी दुनिया के अंदर डीरेगुलेट करने का मामला जो है वो चलता है। जिस तरह आपने बताया, इंडिया के अंदर रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल मसनूआत की कीमतें तय होती हैं और कंपनियां खुद डिसाइड करती हैं और मुख्तलिफ इलाकों में इनकी कीमतें भी मुख्तलिफ होती हैं। तो इसलिए ये अच्छा इकदाम है अगर हुकूमत इसको करे। जिस तरह हुकूमत बिजली के शोबे को भी डीरेगुलेट करने का सोच रही है, अगर हुकूमत इस तरह कर लेती है तो अच्छा होगा। लेकिन कार्टेलाइजेशन के ऊपर हुकूमत को एक मजबूत मैकेनिज्म बनाकर उसकी निगरानी करनी होगी। निगरानी अगर हो जाती है, जो कवानीन इससे मुतालिक मौजूद है उन पे अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो फिर ये शायद कोई बेहतरी की जाने बढ़ सके। शायद बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अभी आगे बढ़ते हैं, आपके साथ एक और स्टोरी भी शेयर करते हैं। ताजरान जो है उनकी मुतालिक ये खबर है और हर दूसरे रोज़ ही हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई खबर इस तरह की हमारे सामने आती है जहाँ पे हड़ताल नई तरह की हमारे सामने आती है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। कराची के जो ताजरान है उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉलो करते हुए मार्केटों में 3 घंटे की अलामती जो हड़ताल है उसका ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक सदर अलायंस मार्केट मॉल एसोसिएशन ने पहले मरहले में सदर की मार्केटें बंद करने का ऐलान किया है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ताजिर रहनुमा फ़हीम नूरी का ये कहना है कि कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ जुमेरात को हंगामी इजलास बुला रहे हैं जिसमें बिजली की कीमतों से मुतालिक आइंदा का लाए अमल तय करेंगे। और हसनैन ने जो शुरू में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह अलामती हड़ताल से मुझे भूख हड़ताल याद आ गई। तहरीक इंसाफ की जो गुज़िश्ता दौरों से जारी है, बाय द वे, वो शुरू होती है कोई लंच के बाद और डिनर से पहले वो ख़त्म हो जाती है। तो वाकई अलामती हड़ताल है, इसका कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? होगी हमारी हड़ताल है ना भाई, हम लोग पुरअमन यूके को, अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं। राना अकरम साहब जी हमारे साथ मौजूद है इस पे बात करने के लिए। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, ये ताजरान जो हड़ताल पे जा रहे हैं, बताइएगा ये क्या है और क्या कोई डिमांड है अलामती हड़ताल से मुतालिक भी? नहीं जी, डिमांड तो वो की जाती है कि जो कोई मुद्दा सामने सही हो। ये डिमांड से बढ़कर चीज है। आज जो हालात इस मुल्क के हो गए हैं, ताजरों के लिए इस हालात में कारोबार करना नामुमकिन हो गया है। सर, तो आप लोगों का रिएक्शन सामने आया ताजिर दोस्त स्कीम पर, ये सख्त रद्द अमल क्यों आया? जी भाई देखें, सख्त रद्द अमल जो है एक इंतहाई मजबूरी की हालत में ताजर मजबूर हो गए अपना कारोबार बंद करने पे। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कारोबार है नहीं। ये पहली दफा हमने देखा है 75-76 साल में कि जिसके अंदर कराची चैम्बर, पूरे पाकिस्तान के चैम्बर, बल्कि फेडरेशन जो है वो हड़ताल की बातें कर रही है और वो अपनी इंडस्ट्रियां बंद करने की बातें हो रही हैं कि कितनी इंडस्ट्री जो है एक एक इलाके में बंद हो गई है। और इसी तरह छोटी छोटी दुकानें जो हैं उन पे इन्होंने लियाकताबाद की मार्केट में 60,000 रुपया पर मंथ एक इन्होंने ये हुक्मनामा जारी कर दिया है, जो ताजरों के लिए इस तरह का टैक्स देना नामुमकिन है। तो राना साहब, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आप ये जो अलामती हड़ताल कर रहे हैं, क्या इसका दायरा कार वसी हो सकता है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि डिमांड्स क्या हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए कि ताजर वापस अपने काम को उसी तरह से करें जिस तरह पहले कर रहे थे? देखिए, ये अलामती हड़ताल जो है ये तो एक शुरुआत होती है। आपकी आवाज नहीं आ रही।
जी राणा जी, साहब, सर हमें आप आपकी आवाज बात आ रही है, कीजिएगा। कंटिन्यू कीजिएगा। आपको आवाज आ रही है जी हमारी? जी। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अलामती हड़ताल तो एक शुरुआत होती है कि आज ताजर जो है, दुकानदार जो है, हमारी तमाम एसोसिएशनों के पास आते हैं और वो मजबूर कर रहे हैं कि आप अब दुकानों को बंद करो, ताले लगाओ, घर जाओ। हमारे लिए इन हालात में जो बिजली के बिल हैं वही नहीं दे पा रहे। जो इतने मुश्किल हालात हैं, लोग बिजली का घर का बिल देते हैं, दुकान का बिल नहीं दे पाते, दुकान का देते हैं, घर का बिल नहीं दे पाते। और उसके बाद इन्होंने ये जो अपनी तरफ से हुक्मनामा जारी करके 60,000 रुपया पर मंथ, जो ताजर बेचारा 60,000 महीने का कमा नहीं रहा और उसने अगर दुकान किराए की है 25-30 हजार दुकान का किराया और 60,000 रुपया हुकूमत को कमा के दे, वो कहां से दुकान चला सकता है, वो कहां से कारोबार चला सकता है। और डिमांड जो है ताजरों की सीधी सी है कि खुदा के लिए आप अपने बिजली के बिलों को वापस लो। ये जो ये 40 खानदानों को नवाजा गया है, इनको आप मतलब इन्हें आप सीधा करें। और ये टैक्स जो है, इसको टैक्स देना चाहते हैं ताजर। ये अगर कोई कहता है कि टैक्स ताजर नहीं देना चाहता तो झूठ बोलते हैं। ठीक। ताजर टैक्स देना चाहते हैं। हम शुरू से कहते हैं कि आप टैक्स लो, आसान और सादा तरीके से टैक्स लो। बिल्कुल जी, बिल्कुल राणा साहब आप ठीक कह रहे हैं। वक्त खत्म हो चुका है माजरत के साथ, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी राणा साहब की, और ताजर वो मुल्क हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं और हमारी हुकूमतें सो रही हैं, इनको जाग जाना चाहिए। यहाँ पे हम तो एक ब्रेक शामिल करने लगे, आपने हमारे साथ ही रहना।